हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे भारत के उन सभी राज्यों के जिनमें कुछ राज्यों में जो है नए नए मुख्यमंत्री हुए हैं, राज्यपाल चेंज हुए हैं और कितने कुल भारत में कुल कितने राज्य हैं। क्योंकि कन्फ्यूजन लड़कों समय है कि 28 राज्य हैं या फिर 29 राज्य हैं। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब कहीं कहीं पे आपको 8 भी मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका कंप्लीट हम इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि 29 राज्य था, 28 हो गया है, 7 केंद्र शासित था, 8 हो गया है। कौन सा राज्य चेंज हुआ है आप यहाँ पे जानेंगे, उनके मुख्यमंत्री को जानेंगे, राज्यपाल को जानेंगे और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में आपको हम बताऊंगा कि वहाँ पे उसका जो गठन कब हुआ था, गठन स्थापना वर्ष जानेंगे, राजधानी जाना जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें, राज्यपाल। फुल डिटेल्स आपको यहाँ से मिलेगा। तो बस आप वीडियो को अंत तक बनिए, एक भी प्रश्न आप छोड़िए मत, वरना हो सकता है कहीं एग्जाम में वहीं आ जाए जिसको आपने स्किप कर दिया था। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो आपका पहला प्रश्न यहाँ से है कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है। क्या पूछा गया? राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो इनका नाम है भजनलाल शर्मा। कौन है? भजनलाल शर्मा। और मैंने आपको बताया था कि इस राज्य की स्थापना कब हुई थी, वहाँ पे राज्यपाल कौन है और लोकसभा और विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो चलिए इसका मैं आपको फुल डिटेल्स अब आपको बता दे रहा हूँ। तो फुल डिटेल्स है कि भजनलाल जो शर्मा हैं वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से आते हैं। राजस्थान की गठन की बात करें, स्थापना की, तो 30 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ था। राजधानी है जयपुर, लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा है 10 और विधानसभा है 200। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा, जिनकी ये फोटो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा राज्य है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव है, जो कि 18वें मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? 18वें मुख्यमंत्री बने हैं। अब इसका हम डिटेल्स आपको देते हैं। तो स्थापना की बात कर लेते हैं। तो मोहनलाल को जान लेते हैं किस पार्टी से आते हैं। तो ये आते हैं बीजेपी पार्टी से। आप ये भी यहाँ से जान जाएंगे कि कुल कितने पार्टी बीजेपी की है, कुल कितने कांग्रेस के हैं, अदर पार्टियाँ क्या है। तो सब कुछ आप यहाँ से जानते चलिए। अब हम जानेंगे इसकी गठन। तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी, गठन हुई थी। इसकी राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल। लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है आपका 230। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये इनका फोटो है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम है विष्णुदेव साय। ये इनका फोटो है, बीजेपी से आते हैं। चलिए अब इनका डिटेल्स हम देख लेते हैं। तो डिटेल्स है विष्णुदेव साय जो है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से आते हैं। गठन इसका हुआ था छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को। राजधानी जयपुर, नया राजधानी रायपुर हो गया है। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट 90। राज्यपाल हैं बिरसा भूषण हरिचंदन। बिरसा भूषण हरिचंदन वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कि तेलंगाना, जो कि हाल ही में राज्य बना है 2014 में, कि तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का नाम है रेवंत रेड्डी। कौन? रेवंत रेड्डी, जो कि दूसरे वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। कौन थे? दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं। अब इनका छोड़ा, चलिए हम डिटेल्स देख लेते हैं कि किस पार्टी से आते हैं। तो इनका पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी है। अभी तक देखे 2-3 पार्टियां था जिसमें बीजेपी था, यहाँ पे आपको कांग्रेस आ गया। गठन की बात कर लेते हैं। तो 2 जून 2014, मैंने पहले ही बताया कि 2014 में इनका गठन हुआ था। राजधानी जो है हैदराबाद है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 119 है। राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। तमिलिसाई सुंदरराजन वहाँ की जो है राज्यपाल बनी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है आपका कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन है। तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का नाम है
सिद्धारमैया। कौन? सिद्धारमैया जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब इसका डिटेल्स देखते हैं। तो एक आपको कांग्रेस पार्टी से आते हैं। गठन वर्ष है 1 नवंबर 1956। राजधानी बेंगलुरु, कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12 और विधानसभा सीट 224। और राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। आपका नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू इनका ये फोटो है। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये किस पार्टी से आते हैं? तो ये आते हैं कांग्रेस पार्टी से। और इनकी गठन जो वर्ष है हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971, यानी कि जब ये पाकिस्तान अलग हुआ उसी समय इनका गठन हुआ। इसकी राजधानी 2 है, एक है शिमला, एक है धर्मशाला। एक ठंडी का है, एक गर्मी का है। लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 68 है। वहाँ के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला हैं। कौन से? शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खांडू। कौन से हैं? पेमा खांडू है, इनका पिक है। अब इसका डिटेल्स देख लेते हैं। तो किस पार्टी से आते हैं? बीजेपी पार्टी से आते हैं। इसके राज्य का दर्जा कब मिला? तो 20 फरवरी 1987 को। राजधानी है ईटानगर। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। राज्यपाल हैं केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? क्या पूछा गया? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो मणिक शाह है। कौन से हैं? मणिक शाह हैं। अब इनका थोड़ा सा नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है आपका 9 नंबर कि गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? पूछा गया आपसे गोवा के मुख्यमंत्री का। तो प्रमोद सावंत नाम है। कौन से? प्रमोद सावंत है। अब इनका थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। तो प्रमोद सावंत जो है बीजेपी पार्टी से आते हैं। स्थापना जो हुआ था, गठन हुआ था गोवा का, वो है आपका 30 मई 1987 को। राजधानी है पणजी। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40। राज्यपाल वहाँ के PS श्रीधर पिल्लाई। अगला देख लेते हैं। आपका अगला है राज्य 10 नंबर क्वेश्चन है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पूछा गया मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम है। तो इनका नाम है एन बीरेन सिंह। कौन? एन बीरेन सिंह है। अब थोड़ा सा इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो एन बीरेन सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से आते हैं। इनकी जो भारत में मणिपुर पहले भारत में विलय नहीं था, ये अपना अलग एक राज्य था। तो मणिपुर में इसको विलय किया गया। ये हुआ 15 अक्टूबर 1949 को। और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। लोकसभा सीट की बात करें तो वहाँ पे 2 लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 है। वहाँ के राज्यपाल जो है अनुसुईया उइके है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इनको तो सबको जानता है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी हैं। ये बहुत बार वहाँ की मुख्यमंत्री बन चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? क्या पूछा गया आपसे? तमिलनाडु का मुख्यमंत्री का नाम है आपका मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। कौन है? मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 21 पार्टी से आते हैं। तो इनका पार्टी का नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, यानी कि DMK पार्टी से आते हैं। वहाँ के पार्टी है उस राज्य की। स्थापना की बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुआ। राजधानी जो है चेन्नई राजधानी है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18 और विधानसभा सीट जो है आपका 234 है। राज्यपाल वहाँ के हैं RN रवि। कौन है? RN रवि जो है तमिलनाडु के नए राज्यपाल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है कि केरल के मुख्यमंत्री का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है? तो केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन है। अब पिनराई विजयन जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अंदर आते हैं। और गठन की बात कर लेते हैं केरल की। तो 1 नवंबर 1956 को इनका गठन हुआ था। राजधानी है जो तिरुवनंतपुरम है। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9 और विधानसभा सीट 140 है। राज्यपाल जो है वहाँ के केरल के आरिफ मोहम्मद खान हैं।
नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला आपको, इनको तो पूरे भारत के लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इनका फोटो है, ये योगी हैं। चलिए अब ये बीजेपी पार्टी से तो आते ही हैं। योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसको राज्य का दर्जा कब मिला, तो 1 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का राज्य का दर्जा मिला। राजधानी जो है आपका लखनऊ है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31 और विधानसभा सीट 403, जो कि सबसे बड़ा ये आता है। और वहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, वहाँ की ये राज्यपाल हैं। अगला देख लेते हैं। अगला है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम है एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। अब थोड़ा सा इसका हम देख लेते हैं। एकनाथ शिंदे जो है शिवसेना पार्टी से आते हैं, वहाँ की ये लोकल पार्टी है। महाराष्ट्र की गठन की बात करें तो 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। राजधानी जो है मुंबई है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19 और विधानसभा सीट आपका 288 है। वहाँ के राज्यपाल है रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस वहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, ये युवा मुख्यमंत्री है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एस जगन रेड्डी। इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। एस जगन रेड्डी के इनके पिता भी वहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे। चलिए इनका पार्टी के नाम देख लें तो एस जगन मोहन रेड्डी के पार्टी का नाम है युजना श्रमिक नायथुक कांग्रेस पार्टी। गठन की बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो गठन जो आपका हुआ 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है विशाखापट्टनम, अमरावती, 2 यहाँ की राजधानी है। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 175। राज्यपाल की बात कर लेते हैं तो राज्यपाल है एस अब्दुल नजीर। नेक्स्ट देख लेते हैं तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो इनको भी पूरे भारत के लोग जान गए हैं क्योंकि ये दावा किया है कि अब हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो प्रधानमंत्री के चेहरा के लिए इनको सब कुछ जान गया है। ये है अपने नीतीश बाबू, नीतीश कुमार है यहाँ के मुख्यमंत्री बिहार के। अब थोड़ा सा बिहार का डिटेल्स हम देख लेते हैं। तो ये जो नीतीश कुमार है वो जनता दल पार्टी यानी कि यहाँ की एक लोकल पार्टी है। लोकल कहने का मतलब कि जैसे बीजेपी कांग्रेस नेशनल लेवल के पार्टी हो गए, वैसे ही जदयू से आते हैं यानी कि एक राज्य की पार्टी है। स्थापना की बात कर लेते हैं बिहार की, तो ये 22 मार्च 1912 को ब्रिटिश प्रांत के अंदर जो आपका बंगाल था, ये बंगाल से बिहार एक अलग राज्य बना 1912 में। और 1912 में जब बिहार बना उसके बाद 1936 को उड़ीसा अलग हो गया और झारखंड भी बिहार से अलग हो गया। तो 2 राज्य बिहार से अलग हुए, एक 2000 में, एक 1936 में। और ये जो है बंगाल से अलग हुआ बिहार। इसकी राजधानी देख ले तो पटना है। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट 243 है। यहाँ के राज्यपाल जो हैं राजेंद्र आलेकर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब ये किस पार्टी से आते हैं, तो ये बीजेपी पार्टी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। राज्य के दर्जा मिला था 1 नवंबर 1966 को। राजधानी है आपका चंडीगढ़। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट 90 है। वहाँ के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट है गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो किस पार्टी से आते हैं, तो ये आपका आते हैं बीजेपी पार्टी से। कहाँ से? बीजेपी पार्टी से आते हैं। स्थापना की बात कर लेते हैं, गठन की बात कर लेते हैं। तो गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। इसकी राजधानी है गांधीनगर। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 182 है। और राज्यपाल वहाँ के हैं आचार्य देवव्रत। चलिए अगला देख लेते हैं। 20 नंबर है कि असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो असम के मुख्यमंत्री का नाम है
हेमंत बिरसा शर्मा, बिरसवा शर्मा है। अब एक किस पार्टी से आते हैं, तो ये आते हैं आपके बीजेपी पार्टी से। और स्थापना जो राज्य का दर्जा मिला असम को 26 जनवरी 1950 को। असम की राजधानी दिसपुर। लोकसभा 14, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 126 है। वहाँ के राज्यपाल हैं गुलाम चंद्र कटारिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नई दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। आपसे पूछा जा रहा है नई दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। इनको भी सबको जानता है, अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अब एक किस पार्टी से आते हैं, तो आम आदमी पार्टी यानी कि आप से आते हैं। लोकसभा सीट 7 है और उपराज्यपाल, यहाँ पे राज्यपाल नहीं होते हैं, उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम है भगवंत मान। कौन है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं? भगवंत मान। अब इनको देख लेते हैं। भगवंत मान किस पार्टी से आते हैं, तो आम आदमी पार्टी से आप से आते हैं। गठन की बात कर लेते हैं। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। राजधानी चंडीगढ़ है। लोकसभा सीट 7, लोकसभा सीट 13 और राज्यसभा सीट जो है 7 है और विधानसभा 117 है। राज्यपाल की बात कर लेते हैं। बनवारी लाल पुरोहित जो है वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर राजधानी है मेघालय। तो मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो मेघालय के मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा। कौन है? कोनराड शर्मा। और इन किस पार्टी से आते हैं कोनराड संगमा, तो नेशनल पीपुल्स पार्टी से आते हैं। किसे? नेशनल पीपुल्स पार्टी से आते हैं। स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1 अप्रैल 1970 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी है शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 7। वहाँ के राज्यपाल है फागू चौहान। इसके पहले बिहार के राज्यपाल थे। 25 नंबर है कि पांडुचेरी के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। क्या? पांडुचेरी के मुख्यमंत्री का नाम है एन रंगा स्वामी। कौन है? एन रंगा स्वामी। और ये किस पार्टी से आते हैं, तो एन रंगा स्वामी जो है ऑल इंडिया NR कांग्रेस पार्टी से आते हैं। स्थापना की बात कर लेते हैं पांडुचेरी की, तो 1 नवंबर 1954 को इसका स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी है पुंडीचेरी की राजधानी पुंडीचेरी ही है। वहाँ पे उपराज्यपाल जो हैं वो हैं तमिलिसाई सौंदर्य राजन। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। अब इसका देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में जो है पुष्कर सिंह धामी जो है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से आते हैं। गठन की बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, तो 9 नवंबर 2000 को हुआ, यानी कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड एक नया राज्य बना। राजधानी है देहरादून और गौरसौंड, यानी कि 2 वहाँ की भी राजधानी है, एक ठंडी वाली एक गर्मी वाली। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट 71 है। राज्यपाल है गुरमीत सिंह। सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया है कि सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रेम सिंह तमांग। कौन? प्रेम सिंह तमांग वहाँ के मुख्यमंत्री है। और 21 पार्टी से आते हैं, तो सिक्किम का खुद का एक पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी है। इनकी जो भारत में विलय कब हुआ, यानी कि पहले ये भारत से अलग राज्य खुद का एक रखा था, इसको फिर विलय कर दिया गया। 16 मई 1975 को ये भारत में विलय हो गया। राजधानी है सिक्किम की गंगटोक। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 32। राज्यपाल की बात कर लेते हैं, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम पूछा जा रहा है, तो नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम है आपका नेफ्यू रियो। ये इनका फोटो है। अब इनका थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। पार्टी की बात कर लेते हैं, तो नेफ्यू रियो जो है आपका नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से आते हैं।
नागालैंड की स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1 दिसंबर 1963 की इसकी स्थापना हुई। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 7 है। राज्यपाल जो है यल गणेशन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो हेमंत सोरेन है। कौन है? हेमंत सोरेन है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब इनको देख लेते हैं किस पार्टी से आते हैं। तो इनका पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, JMM से है। झारखंड के स्थापना की बात कर लेते हैं तो 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ, ये गठन हुआ, यानी कि ये बिहार से अलग होकर एक नया राजधानी राज्य बना और रांची इसका राजधानी है। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6 और विधानसभा सीट 81 है। राज्यपाल है आपका CP राधाकृष्णन। नेक्स्ट है उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब चलिए इनको देख लेते हैं किस पार्टी से आते हैं। तो बीजू जनता पार्टी से आते हैं। अब उड़ीसा की बात करें तो राज्य का दर्जा कब मिला? तो मूर्ख दिवस के दिन, यानी कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को नए राज्य का दर्जा मिला। यानी कि एक बिहार राज्य था पहले, बिहार राज्य से एक उड़ीसा हुआ 1936 में अलग, और 2000 में आपका झारखंड हुआ। तो ये उड़ीसा 1936 में हुआ। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट आपका 147। राज्यपाल है रघुवर दास। अब चले केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश इसके पहले आ गया। दिल्ली आया था, एक दमन आया था, पुडुचेरी। अब बचा जो और 6 उसको चलिए देख लेते हैं। तो अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? वहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार में मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, वहाँ पे राज्यपाल यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपना एक उपराज्यपाल को वहाँ पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को वहाँ पे जो बैठाए रहते हैं, जो डायरेक्ट केंद्र से उनका संबंध रहता है। अब पूछा जा रहा है कि अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है देवेंद्र कुमार जोशी। कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर देवेंद्र कुमार जोशी। अब इसका थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं। तो अंडमान निकोबार जो है इसकी निकोबार की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और इनकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। चलिए लद्दाख के उपराज्यपाल जो हैं वो कौन से हैं? यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है लद्दाख के कौन है? यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक लद्दाख है, तो उसके कौन है? तो वो हैं आपके BD मिश्रा। कौन है? BD मिश्रा है। अब लद्दाख की स्थापना हुई आपका 31 अक्टूबर 2019 को, यानी कि यही जो है एक नया आपका केंद्र शासित प्रदेश बना है। जो पहले 7 था, अब कितना हो गया है? आपका 8 हो गया है। लद्दाख हो गया और जम्मू कश्मीर को अलग रखा गया था विशेष राज्य के दर्जा के अंदर, अभी हो लगा। अब राजधानी की बात कर लेते हैं। लेह और कारगिल 2 यहाँ की राजधानी हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। जम्मू कश्मीर को जो पहले राज्य का दर्जा थे, यानी कि कुल 29 राज्य थे, अब आपको हो गए 28 राज्य, यानी कि जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर और केंद्र शासित प्रदेश में सम्मिलित कर दिया गया। अब पूछा गया आपसे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है मनोज सिन्हा। अब जम्मू कश्मीर की स्थापना की बात कर लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो 31 अक्टूबर 2019 को यह आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश बना। जम्मू कश्मीर की राजधानी है आपका जम्मू है शीतकालीन में, और श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन में, यानी कि ठंडी का एक गर्मी का। नेक्स्ट है आपका तो लक्षद्वीप के प्रशासक का नाम क्या है? लक्षद्वीप में क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो लक्षद्वीप में प्रशासक का जो नाम है आपका प्रफुल्ल गोदा पटेल। कौन है? प्रफुल्ल गोदा पटेल हैं। अब ये जो है लक्षद्वीप की स्थापना की बात कर लेते हैं।
तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी है कवारती। नेक्स्ट है दादर और नौर हवेली और दादर और दयू के प्रशासक का नाम क्या है। यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, तो उनका नाम क्या है, तो इनका नाम है श्री प्रफुल्ल पटेल। अब इसकी राजधानी है दमन है। दादर और नगर हवेली और फॉर दाबदा न्यू दीव की राजधानी है दमन। चंडीगढ़ ये भी आपको आता है, पर ये भी केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं। ये तो यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, यानी कि प्रशासक होते हैं। तो चंडीगढ़ के प्रशासक का नाम क्या है, तो बनवारी लाल पुरोहित। अब चलिए चंडीगढ़ की जो है स्थापना की बात कर लेते हैं। तो चंडीगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 1966 को। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। क्या है, चंडीगढ़ 2 राज्य की राजधानी भी है और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर भी आता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पहले से सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू, और अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।